हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि वो कौन सी कॉमन 3 मिस्टेक्स हैं जो हम यूजुअली अपने बच्चों के साथ करते हैं और फिर आगे चल के वो जो हमारे बच्चे हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी बनते हैं जो हमारी बातों को नहीं मानते हैं और ओबीडिएंट नहीं होते हैं। लाइफ में वो डिसीजन लेने में आगे कंफर्टेबल नहीं होते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक जो उनकी एक बैलेंस पर्सनालिटी होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है और फिर बाद में चल के हम कहते हैं कि हमने इनके साथ बहुत कुछ किया, लाइफ में इन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर भी ये अपनी लाइफ में उस तरीके के नहीं बन पाए जैसे कि हम चाहते थे। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा होता है तो इसे सेव कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके बच्चों के साथ भी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं और जो हम यूजुअली बच्चों के साथ ये 3 मिस्टेक्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है कि उनके जो सिबलिंग्स हैं ना, जो भी उनके भाई बहन हैं, उनके साथ हम उन्हें कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और यूजुअली कंपेयर से ज्यादा हम जब खाना देते हैं तो हम बोलते हैं चलो देखते हैं कि कौन पहले खा लेता है। और जब पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे तो कौन ज्यादा अच्छा लिख लेता है, किसकी स्पीड ज्यादा अच्छी है, किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं, कौन दिखने में ज्यादा अच्छा है, किसकी पर्सनालिटी कैसी है, कौन काला है, कौन गोरा है। इस तरीके से हम बच्चों को जज करने लग जाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं अरे उसको देखो वो तो ऐसे करता है, उसको देखो वो तो वैसे करती है, अपनी सिस्टर को देखो, अपने ब्रदर को देखो। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं बच्चों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करते हैं, जबकि हमें उन्हें एक टीम के तरीके से बिल्ड करना है। तो वो टीम के तरीके से बिल्ड करने के लिए हमें उन्हें आपस में compete करना और कराना बिल्कुल बंद करना होगा। हमें ये सिखाना होगा कि हम ना एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए हैं, ना कि हम एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए हैं। और ये जो हेल्दी कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट है ये आप स्कूल में अपने नेबर्स के बच्चों के साथ या कहीं पे भी बच्चे खेलने जाते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर आप अपने फैमिली में करेंगे तो फैमिली में ही अपने बच्चों को ही आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देंगे। तो जब हम बड़े होते हैं और जब बच्चे बड़े होकर के आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, तब यही पेरेंट्स ये कहते हैं कि अरे हमने तो इतनी अच्छी परवरिश दी, सब कुछ दिया, बट आज बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, क्या कमी कर दी हमने इनकी पेरेंटिंग में। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं आपने ही ये आपस में कंपटीशन क्रिएट किया और आज जब बड़े हो गए वो अडल्ट बनते हैं तो उनका कंपटीशन कहीं खत्म नहीं होता और आगे चल के वो अपने बच्चों के बीच में भी ये कॉन्फ्लिक्ट और ये कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा है और यही सीखा है कि आपको अपने भाई या बहन से आगे जाना है। तो वो अपने भाई और बहन को कभी टीम के तरीके से नहीं ले पाते हैं, वो आगे चल के उनके साथ ही कंपटीशन शुरू करते हैं और फिर हम कहते हैं ना कि पटीदारी वाली फीलिंग्स आ गई भाइयों के बीच में या बहनों के बीच में, आपस में कंपटीशन बहुत है और पट नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी पेरेंटिंग में सब कुछ करने के बावजूद ये एक कमी रह जाती है और ये पेरेंटिंग मिस्टेक यूजुअली पेरेंट्स करते ही हैं। तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एक और चीज जो बहुत बड़ी है, जब हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कुछ भी उनको समझा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो हमारा जो पोजीशन होता है, हम यूजुअली स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं या अगर हम सिटिंग पोजीशन में हैं तो हम उसी पोजीशन में बच्चे से बात कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं कि देखो तुम्हें होमवर्क कर लेना है, तुम्हें खाना खा लेना है इतने टाइम तक, या ये काम तुम्हें करना ही करना है। तो जिस समय हम कह रहे होते हैं ना उस टाइम पे हमारा जो लेवल होता है वो बच्चों के लेवल से बहुत हाई होता है। हाई इन द सेंस कि हम जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं या जिस जगह से खड़े होके बोल रहे हैं, बच्चा उससे बहुत नीचे है क्योंकि उसकी हाइट भी कम है और उसकी थिंकिंग भी, उसकी जो लॉजिकल पार्ट है वो भी आपके जितना डेवलप नहीं हुआ है। तो जब भी बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दे तो उसके लेवल में पहले बैठ जाएं या अगर वो खड़ा है तो उसको अपने पास बिठा लें और उसके बाद उसको बताएं कि उसको करना क्या है। आप इस तरीके से करके देखिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से कन्वर्सेशन करके आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो जरूर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और वो समझेगा भी कि हाँ इस वजह से ये चीज कही जा रही है। बट कई बार होता है ना कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में ही इंस्ट्रक्शन दिया और बच्चे नहीं कर रहे तो लगातार हम जो भी काम कर रहे हैं उसी काम वाली पोजीशन में ही हम बच्चे को डांटने लगते हैं या हम बैठे हुए हैं उसी सिचुएशन में हम बच्चों को डांटने लगते हैं या इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं ये कर लो ऐसे कर लो। नहीं, जब भी हमें इंस्ट्रक्शन देना है तो हम एक
पोजीशन में आ जाएं जहां हम बच्चे के लेवल पे हैं और बच्चे के आंखों में आंखें डाल के हम बच्चे को अपने बराबर में खड़ा करके या बिठा करके हम बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में या सीटिंग पोजीशन में जहां बच्चा क्योंकि हाइट में छोटा है, बहुत नीचे है, ठीक है, वहां पे हम उससे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कभी भी उन चीजों को समझेगा नहीं, क्योंकि उसका लॉजिकल पार्ट इतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो तीसरी एक पेरेंटिंग मिस्टेक और करते हैं कि हम बच्चों को चॉइस नहीं देते हैं। तो आगे चल के ना जब बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे उन्हें कैरियर में या किसी भी चीज में उन्हें अगर कुछ चूज करना है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है ना कि जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल से आया तो हमने उनको ड्रेस दे दी, ये ड्रेस तुम्हें आज पहननी है चेंज करके, ठीक है, तो हमने एक ड्रेस उसको दी और उसको वही पहननी है। तो उसने कभी ये डिसीजन लेना सीखा ही नहीं कि उसको दो में से कौन सी ड्रेस चूज करनी है। तो हमें करना क्या है कि हम उनकी दो ड्रेसेस को निकाल के रखेंगे और बच्चे से कहेंगे कि इनमें से जो तुम्हें पसंद हो आज वो पहन लो। इससे क्या होगा, ये बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन इसको करके बच्चे को ये करने आएगा कि उसे आज कौन सी ड्रेस, कौन सी पैंट या कौन सी फ्रॉक पहननी है। इससे उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी आएगी। ठीक है, अगर वो ये करने लग जाता है या अगर आप बेड टाइम पे जा रहे हो तो आप उससे पूछ सकते हो तुम्हें स्टोरी सुननी है या पोएम सुननी है, तुम आज अभी क्या करना है। तुम अगर कोई गेम खेल रहे हो तो तुम्हें अभी बैट बॉल खेलना है या बैडमिंटन खेलना है, ठीक है, तुम्हें चेस खेलना है या लूडो खेलना है। आप इस तरीके की चॉइसेस देना शुरू करें और जब बच्चा इस तरीके से डिसीजन लेने लग जाता है कि उसे ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है, तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आगे चल के उसको बड़े डिसीजन लेने में, अपने करियर को या अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन नहीं होती है और वो एक बहुत ही बैलेंस्ड एडल्ट बन के तैयार होता है। तो जो पेरेंटिंग होती है ना उसका यही काम है कि एक बैलेंस पर्सनालिटी तैयार करना, एक बैलेंस्ड एडल्ट तैयार करना, क्योंकि जो हमारे बच्चे ही है ना वो कल का भविष्य हैं। तो हम ना जब अपने लेवल से चीजों को छोड़ते हैं तो कल चल के हम ये कहने लगते हैं अरे हमने क्या ही कमी कर दी थी जो हमारे बच्चे ने ऐसा किया। तो हमारा काम सिर्फ उन्हें चीजें प्रोवाइड करना या फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना ही नहीं है, हम उन्हें जो फैसिलिटीज दे रहे हैं उसके साथ साथ हम उन्हें गाइडेंस कैसा दे रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। जो भी फैसिलिटीज हम देते हैं उससे रिलेटेड गाइडेंस हमारा कैसा हो और किस तरीके से हम उन्हें डिसीजन मेकिंग में या हेल्दी कंपटीशन में या हम इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आगे वाले अपने जनरेशन को या अपने एम्प्लॉयज को या जब भी वो कैरियर में जाते हैं या अपने साथ उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको कैसे मैसेज डिलीवर करना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, ये सारी चीजें वो आपसे ही सीखते हैं। तो हम जैसा भी करेंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। बच्चे कभी भी कहने से नहीं करते हैं कोई भी चीज, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि कहने से बच्चे कभी कोई काम नहीं करते हैं। बच्चे वही काम करते हैं जो वो देखते हैं। जैसा आप उनके साथ कर रहे हैं और जैसा वो आपको करते देख रहे हैं उन चीजों को वो बहुत जल्दी पिक करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हम तो बुक्स कभी नहीं पढ़ते, हम तो हमेशा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं, हम तो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं एज एडल्ट, और बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें स्क्रीन ज्यादा नहीं देखना चाहिए, ठीक है, बुक्स चलो बुक्स पढ़ो, बुक्स पे फोकस करो और मोबाइल कम देखो, टीवी कम देखो, टैबलेट कम देखो। तो इसको करने के लिए ना पहले हमें भी अपनी लाइफ में इन चीजों को करना होगा कि जो हमारा फैमिली, ठीक है वर्क टाइम की बात अलग है, बट जो हमारा फैमिली टाइम है या क्या हम कभी बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या क्या हम जो हमारी हैबिट्स हैं उनके लिए अलग से टाइम निकाल, जो हमारी हॉबीज हैं या जो हमारी इंटरेस्ट की चीजें हम उसके लिए अलग से टाइम निकालते हैं कि नहीं, हम क्रिएटिविटी पे कितना ध्यान देते हैं, पर्सनल हाइजीन पे कितना ध्यान देते हैं। ये सारा ही जो हम करते हैं बच्चे वही पिक करते हैं। तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको भी करना होगा, आप उनके लिए एज इन्फ्लुएंसर हैं और वही वो आगे चल के सीखते हैं। आप कितना भी सिखाएंगे और कितना भी कहते रहेंगे वो नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे जब तक कि आप उनको करके उनको उनके साथ ना उनको आपको मॉडलिंग करके दिखानी है। आप उनके लिए एक रोल मॉडल हो तो आप जब वो चीज करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चा देखेगा और बच्चा भी बुक्स पढ़ेगा, ठीक है। आप क्रिएटिविटी में मन लगाएंगे, आप कभी ड्राइंग पेंटिंग करेंगे या बाहर घूमने जाएंगे तो बच्चा आपके साथ जाके वही करेगा। बट अगर आप खुद ही हमेशा स्क्रीन में लगे रहते हैं और कभी बाहर नहीं जाते, कभी फ्रेंड्स के साथ आप अच्छे से बातचीत कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं तो बच्चा भी एंटी सोशल निकलेगा, वो कभी सोशल
नहीं होगा और आगे चल के उसे अपनी लाइफ में और कैरियर में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तब हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी पेरेंटिंग ली थी, बट हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने पेरेंटिंग की ये मिस्टेक्स करते हैं। हमें इन पे ध्यान देना होगा। अगर हम इन चीजों को समय रहते ही सीख जाएं और दूर कर लें तो हमें भविष्य में अच्छे एडल्ट मिलेंगे और हम ही उनको तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।